नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की नवीन योजनाओं के बारे में। 2026 में जितने भी इम्पोर्टेंट राजस्थान सरकार की योजनाएं चल रही है, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम से फर्स्ट ग्रेड, रीट, LDC, RAS इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं। सबसे पहले बात अगर राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट योजना की जाए तो यहाँ से पीछे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। राजस्थान सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकेंद्रीकरण, ग्रामीण स्वरोजगार और स्थानीय आय के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से गाँव में किस प्रकार से विकेंद्रीकरण किया जाए पर्यटन का, गाँव को रोजगार किस प्रकार से गाँव के युवाओं को मिल सके, स्थानीय आय के अवसर बढ़ाए जा सके, इसके लिए राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना शुरू की गई है। योजना की घोषणा 21 फरवरी 2026 को सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई थी। योजनाएं आपको बता दें कि जो धरातल पर इम्पोर्टेंट हो या न हो, परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। योजना का पता नहीं है कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से योजना का इम्प्लीमेंटेशन करती है। यह योजना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा के अनुरूप बनाई गई है। छोटे स्तर पर पर्यटन व्यवसाय शुरू करना इससे आसान हो सकेगा। प्रमुख संशोधित प्रावधान इसमें क्या-क्या किए गए तो होम स्टे योजना जो पेइंग गेस्ट योजना है, इसमें अब प्रति आवासीय इकाई अधिकतम कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। पहले 5 थी, अब 8 कर दी गई है। न्यूनतम ध्यान रखना कमरों की संख्या 1 और अधिकतम इसमें 8 है। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था, जो हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं लेक्चरर के। नेक्स्ट है अधिकतम 24 बेड रखने की क्षमता जो इसमें अनुमति है वो दी जाएगी। तो टोटल कमरों की संख्या अधिकतम 8, न्यूनतम 1 और अधिकतम बेड 24। पहले अनिवार्य था कि संपत्ति का मालिक या उसका परिवार उसी परिसर में रहे, लेकिन अब निवास की यह अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त मालिक स्वयं या किसी केयरटेकर मैनेजर के माध्यम से भी होम स्टे संचालित कर सकता है। होम स्टे संचालकों को अतिथियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना अनिवार्य रहेगी। इसके अलावा अतिथि पंजिका को कम से कम 7 साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य रहेगा। तो ये 7 साल को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें 2 कैटेगरी है, जो जिसमें पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है होम स्टे योजना के तहत। सिल्वर कैटेगरी है जिसमें पंजीकरण शुल्क 1000 रुपए, गोल्ड कैटेगरी इसमें पंजीकरण शुल्क 2000 रुपए, जिसमें एयर कंडीशनिंग, एसी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो आवेदन के 7 कार्य दिवस के भीतर अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, जिसमें होम स्टे का संचालन शुरू किया जा सकेगा। इसके 3 माह के भीतर निरीक्षण किया जाएगा और सभी मानकों को पूरा करने पर 2 वर्ष के लिए स्थायी पंजीकरण जारी किया जा सकेगा। 2 साल के लिए स्थायी पंजीकरण है वो होता है, और जो अस्थायी पंजीकरण है वो 3 माह के लिए होता है। 3 माह के भीतर निरीक्षण होता है, फिर 2 साल का स्थायी पंजीकरण मिलता है। पूरी जो प्रक्रिया है वो डिजिटल माध्यम यानी सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए पूरी की जाएगी, जिससे कागजी कार्यवाही कम होगी। फिर है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। योजना पिछले साल लागू हुई थी जनवरी 2025 में, और योजना की अवधि 31 मार्च 2029 है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना की मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्षेत्र में तकनीक, कौशल और गुणवत्ता प्रदान करना है। इसमें वित्तीय सहायता राशि की अगर बात करें तो 11 जनवरी 2026 को इसी साल 58 करोड़ रुपए अनुदान है वो मंजूर किया गया है। सरकार इसमें जो प्रोजेक्ट्स में 80 से 100% तक फंडिंग देगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC और प्रमुख क्लस्टर, यहाँ प्रदेश के 7 जिलों में आधुनिक मशीनों वाले CFC विकसित किए जाएंगे। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत 7 जिले जिसमें भरतपुर, हनुमानगढ़, फलोदी, कोटपुतली, बहरोड, बालोतरा और दौसा और जयपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग को आधुनिक तकनीक के मशीनों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। नेक्स्ट है गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना। राजस्थान सरकार ने 41 जिलों के एक ब्लॉक के विकास के लिए गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना शुरू की है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। योजना के जरिए चिन्हित ब्लॉक में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा,
कृषि संबंध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार आधारित कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आकांक्षी ब्लॉक्स के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना के तहत ध्यान रखना, प्रत्येक ब्लॉक जो हर जिले में स्थापित होगा, प्रत्येक जिले के हर एक ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय समितियां भी इसमें बनाई गई है। फिर है पद्माक्षी पुरस्कार योजना। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक उत्कृष्टता को सम्मानित करने की दिशा में पद्माक्षी पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया है। अब टॉपर बालिकाओं को 75,000 रुपए तक का पद्माक्षी पुरस्कार मिलेगा। पहले इस योजना का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था, जिसे बदलकर राजस्थान सरकार ने पद्माक्षी पुरस्कार योजना किया है। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कक्षा 8 की बालिकाओं को 25,000 रुपए, कक्षा 10 की बालिकाओं को 50,000 रुपए और कक्षा 12 की सभी संकायों की बालिकाओं को 75,000 रुपए पद्माक्षी पुरस्कार के रूप में मिलेगा। इतनी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग की ओर से संचालित इस योजना में कुल 8 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत जो पुरस्कार राशि का संपूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से वहन किया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। यहाँ राजस्थान में जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए एक नई योजना है वो लागू की गई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, जिसमें 18 साल तक के बच्चों को चिकित्सा सहायता के साथ साथ आर्थिक मदद भी प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रभावित बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि, ये ध्यान रखना, 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दी जाती है और 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा भी इसमें मिलती है। इस योजना में 56 प्रकार की विविध जो दुर्लभ बीमारियों का इलाज है वो किया जा सकेगा। मुख्य उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। यहाँ राजस्थान में 12,500 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना भी लागू की जा रही है। 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी। योजना की अवधि टोटल 7 वर्ष है। मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, जल निकासी, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान करना। इस योजना के तहत संभागीय मुख्यालय सहित 32 शहरों में कचरा प्रबंधन संबंधी कार्य करवाए जा रहे हैं। राज्य की सभी 52 नगर परिषद में घर घर कचरा संग्रहण वाहनों पर वाहन ट्रैकिंग सिस्टम तथा कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण कर उन्हें राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से भी जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ये भी महत्वपूर्ण योजना है जो पिछले साल 4 जुलाई को शुरू हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, पहले चरण में योजना में 5,000 गांवों में गरीब परिवार है उनको आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना और लोगों को और छोटे व्यवसाय वाले नौकरियों के जरिए बेहतर आय अर्जित करने में मदद करना है। ये योजना गरीबी रेखा से यानी बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों पर केंद्रित है। चुने गए प्रत्येक परिवार को इसमें 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी ताकि कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके। नेक्स्ट है बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार योजना। यहाँ उप मुख्यमंत्री राजस्थान के महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी के द्वारा 15 जुलाई को तो विद्याधर नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार योजना के पायलट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये पहल 3 से 6 साल तक की आयु के बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा इस पायलट योजना के तहत जयपुर और उदयपुर जिलों के 544 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 10,000 बच्चों को सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 20 ग्राम की न्यूट्री बार आगामी 6 महीनों तक दी जाएगी। न्यूट्री बार बायो फोर्टिफाइड जो कि बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और शहद से तैयार की गई है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण गमन पथ योजना। यह भी महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीन जो राज्य सरकार मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ योजना का संचालन कर रही है, जिसमें करौली का केला देवी मंदिर भी इसमें जुड़ेगा। प्रदेश का इकलौता ये केला देवी मंदिर है जो इस योजना में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि केला देवी को श्री कृष्ण भगवान की बहन माना गया है। श्री कृष्ण गमन पथ में इसे जोड़ने का प्रस्ताव है। यूपी के मथुरा से शुरू होकर राजस्थान होते हुए एमपी में उज्जैन तक
श्री कृष्ण गमन पथ बनेगा। पथ करीब 800 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 500 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें भरतपुर, डीग, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ इसमें शामिल है। नेक्स्ट है बैलों से खेती पर प्रोत्साहन राशि योजना। यहाँ दोस्तों बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि राजस्थान सरकार के द्वारा दी जा रही है। प्राचीन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। इसके तहत बैलों से खेती की जुताई कराकर कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत किसानों को बैलों से खेती करने वाले किसानों को सालाना 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना केवल बैलों के संरक्षण का माध्यम ही नहीं बल्कि छोटे किसानों के लिए आर्थिक संबल भी साबित होगा। इस योजना की घोषणा ग्रीन बजट में की गई थी। नेक्स्ट है स्कूल ऑन व्हील्स योजना। यहाँ राजस्थान सरकार की स्कूल ऑन व्हील्स योजना, जो कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु जैसे गाड़िया, लोहार, बंजारा और आदिवासी परिवारों के बच्चों पर तो उनको घर पर इस शिक्षा प्रदान करने के लिए अनूठी योजना की पहल की जा रही है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज पहल कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित होगा। ये चलता फिरता स्कूल उन बच्चों तक पहुंचेगा जो औपचारिक शिक्षा से अब तक वंचित रहे हैं। घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय और मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों को हर जिले में शिक्षा के लिए स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित उनके लिए किया जाएगा। इस अभिनव योजना की विशेषताएं की अगर बात करें तो इसमें मोबाइल क्लासरूम होगा। बच्चों को मुख्य धारे से जोड़ने के लिए बसों को क्लासरूम में बदला गया है। इसमें डिजिटल बोर्ड, एलईडी टीवी, प्रोजेक्टर, किताबें, खेल कूद की सुविधाएं हैं। लक्ष्य है बच्चों को एक जगह टिक कर जो बच्चे नहीं रह पाते हैं, अर्ध घुमंतु और घुमंतु समुदाय के जो व्यक्ति है वो पलायन करते रहते हैं, उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट न आए, इसके लिए कार्य है वो किया जा रहा है। स्थानीय शिक्षक, इन बसों में स्थानीय बोलियों को जानने वाले स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाती है ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। सुविधाएं पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल स्कूल में बच्चों के लिए मानसिक शारीरिक विकास के लिए खेल, स्वच्छता की शिक्षा और पोषण का भी ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। टॉप 10 योजनाएं हमने पढ़ी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।